स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जाति प्रथा ने, कास्ट सिस्टम ने भारत को जितना नुकसान किया है और जितना विभेदित किया है उतना किसी ने किया नहीं। इसलिए हम लोगों की ये नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि जाति प्रथा को भारतीय समाज से समाप्त किया जाए। धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग आज ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे। क्या? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले ऐसे समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने, कह सकते हैं, समय की जो गति थी उसके विपरीत चलकर समाज में परिवर्तन करने की कोशिश की। जब ज्योतिबा फुले समाज का नेतृत्व करते हैं उस समय कास्ट सिस्टम भारतीय समाज को जकड़े हुए था। उस जकड़ को ज्योतिबा फुले तोड़कर बाहर ही नहीं आते, अपितु नेतृत्व करते हैं केवल अपने जाति के लिए नहीं, सभी के लिए। जाति का मतलब ही नहीं है, मानव ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। उसमें जब जाति लगा दिया जाता है तो मानव की श्रेष्ठता में अंतर आ जाता है, समानता में अंतर आ जाता है। गौड़ ने जो समानता स्थापित की है उसमें विविधता आ जाती है। तो हम गौड़ के कार्य को गौड़ ने जो कार्य किया है उसमें हम बाधा ना पहुंचाएं। अब उसी बाधा को समाप्त करने के लिए जो बाधा उत्पन्न हुई थी भारतीय समाज में, ज्योतिबा फुले का जन्म होता है। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को होता है। क्या जन्म कब होता है? 11 अप्रैल 1827 को। कहाँ होता है? कटगुन सतारा में। क्या कटगुन क्षेत्र है? कटगुन सतारा यानी महाराष्ट्र। क्या? MH महाराष्ट्र। इनका डेथ 28 नवंबर 1890 में होता है। क्या? मृत्यु कब होती है? 28 नवंबर 1890 में। क्या? 1890 में। ठीक है। ज्योतिबा फुले माली वर्ग से आते थे। माली वर्ग मतलब वह वर्ग जो माली का काम करता था। क्या? किस वर्ग से आते थे? माली वर्ग से आते थे। इनके पिता का नाम, ज्योतिबा फुले के पिता का नाम गोविंद राव। पिता का नाम क्या था? गोविंद राव। क्या नाम था? गोविंद राव। माता का नाम चिमनाबाई था। क्या? माता का नाम क्या था? चिमनाबाई। माता का नाम चिमनाबाई था। जब ये 9 महीने के होते हैं
यानी कि साल भर भी इनकी आयु नहीं होती, तभी इनकी माता का देहांत हो जाता है। क्या 9 महीने, जन्म के 9 महीने के बाद इनकी माता का देहांत हो, तो माता का प्यार इनको सामान्यतः नहीं मिलता। इनकी शादी 13 वर्ष में करा दी जाती है। क्या शादी इनकी 13 वर्ष में। किससे होती है शादी? सावित्रीबाई फुले से। क्या सावित्रीबाई सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले ने ऐसा कार्य किया कि खुद ही महान नहीं हुए, किंतु अपने साथ अपने पत्नी को भी महान बनाया। क्या अपने पत्नी को भी महान बनाया। यानी सावित्रीबाई फुले भी एक सोशल रिफॉर्मर बनी शादी के बाद। क्या शादी के बाद सावित्रीबाई फुले भी सोशल रिफॉर्मर बनी, तो सावित्रीबाई के भी बारे में जानना जरूरी है। सावित्रीबाई का जन्म 1831 में। क्या जन्म होता है सावित्रीबाई का कब जन्म होता है? 1831 को। क्या 1831 में 3 जनवरी। क्या 3 जनवरी को जन्म होता है। इनका डेथ 1897। क्या 1897। इनकी मृत्यु 1897। ठीक है। अब इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों जानना सावित्रीबाई को जरूरी है? क्योंकि जब शादी के बाद जो ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को भी जितनी अपनी शिक्षा उनके पास थी उतनी शिक्षा सावित्रीबाई को भी दी। क्या सावित्रीबाई को भी उन्होंने क्या दिया? शिक्षा दिया। अब सावित्रीबाई जब पढ़ लिख ली तो उनमें भी एक क्या समाज के प्रति एक कर्तव्य जो होना चाहिए कि आप कोई भी बुराई देखते हैं समाज में तो उसको हटाने की चेष्टा करें, वो सावित्रीबाई में भी आ गया। अब सावित्रीबाई को कह सकते हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई क्या थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। क्या सावित्रीबाई भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले दोनों मिलकर, क्या सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले दोनों मिलकर 1848 में, क्या 1848 में एक बालिका स्कूल खोलते हैं। क्या बालिका स्कूल खोलते हैं। क्या बालिका स्कूल 1848 में। ये जो बालिका स्कूल है ये भारत का प्रथम क्या रहता है? बालिका स्कूल रहता है। क्या अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम बालिका स्कूल किसने स्थापित किया? तो सावित्रीबाई आता है। अगर सावित्रीबाई का नाम आता है तो उनको डेस करना है, अगर ज्योतिबा फुले का आता है तो उनको डेस करना है। ये क्या प्रथम स्कूल था। सावित्रीबाई ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। क्या बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। इनकी एक पुस्तक का नाम काव्य फुले। इनकी एक पुस्तक का नाम है काव्य फुले। क्या नाम है? काव्य फुले। दूसरी पुस्तक इनकी है 52 काशी
सुबोध रत्नाकर। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है बावन काशी सुबोध, ठीक है, बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ठीक है। इनकी एक कविता है, वो पूछी जा सकती है एग्जाम में। क्या? सावित्रीबाई फुले की एक कविता है जिसका नाम है गो गेट एजुकेशन। क्या? कविता का इनका नाम है गो गेट एजुकेशन। इतना हमें सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना है। वो भारत की प्रथम शिक्षिका थी। क्या? भारत की प्रथम शिक्षिका थी। उन्होंने प्रथम बालिका स्कूल भारत में स्थापित किया। क्या? उन्होंने प्रथम बालिका स्कूल भारत में स्थापित किया। उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की। क्या? उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की। उस संस्थान का नाम था भारत मंडल। क्या? भारत मंडल। संस्थान का नाम क्या था? भारत मंडल, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है किसी बारे में? सावित्रीबाई फुले के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं ज्योतिबा फुले पर। ज्योतिबा फुले की क्या 13 वर्ष में शादी हो जाती है, 13 वर्ष में, और सावित्रीबाई से। सावित्रीबाई को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। सावित्रीबाई के बारे में हम लोगों ने जाना। अब एक घटना ऐसी है जिस घटना से ज्योतिबा फुले के लाइफ में परिवर्तन आता है। क्या? एक घटना ऐसी है जिससे ज्योतिबा फुले के लाइफ से में परिवर्तन आता है। ये एक फंक्शन रहता है ब्राह्मण का विवाह। तो ब्राह्मण के यहाँ विवाह रहता है तो ये जाते हैं और वहाँ भागीदार बनते हैं। जब घर पर लौट के आते हैं तो इनके पिताजी इनको बहुत डांटते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम शूद्र हो, तुमको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि उस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। अब ये इनके दिल पर कचोटता है कि मैं शूद्र हूं तो क्यों नहीं जा सकता? शूद्र क्या मनुष्य नहीं होता? और शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ये सभी बराबर हैं। ये अगर बराबर नहीं है तो इनको समाज में, इनका समाज में होना ही नुकसानदायक है। उसके बाद एक घटना और होती है ज्योतिबा फुले के लाइफ में जिससे उनके मन में एक सोशल जस्टिस के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसकी शुरुआत अगर देखें तो मिशनरियों ने की थी। क्या? ईसाई मिशनरियों ने की थी। ये ज्योतिबा फुले ईसाई मिशनरी के यहाँ जाते हैं, उसके स्कूल को देखते हैं और वहाँ से इनको एक पुस्तक प्राप्त होती है, राइट ऑफ मैन। क्या? एक पुस्तक प्राप्त होती है इनको, राइट ऑफ मैन। इसके लेखक हैं थॉमस पेन। थॉमस पेन, ठीक है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ज्योतिबा फुले के मन में सोशल जस्टिस को स्थापित करने का जो उत्साह है बहुत चरम पर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा पूरी लाइफ में ज्योतिबा फुले किसी से भी अगर प्रभावित हुए हैं, अगर ज्योतिबा फुले किसी से प्रभावित हुए हैं तो वो थॉमस पेन से, उनकी पुस्तक राइट ऑफ मैन से, ठीक है। और उसके बाद ये क्या समाज सुधार का कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि 1848 में क्या करते हैं, 1848 में क्या करते हैं,
प्रथम बालिका कॉलेज की स्थापना करते हैं। क्या? प्रथम बालिका कॉलेज। भारत का प्रथम बालिका कॉलेज था। ठीक है। ये विधवा आश्रम की भी स्थापना करते हैं। क्या? विधवा आश्रम की क्या करते हैं? विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है। विधवा जो होती हैं भारतीय समाज में, उनको ये एक गलत नज़र से देखा जाता है। अब ये किस समझ से देखा जाता है ये समझना आसान नहीं है। विधवा कोई भी हो सकता है, पुरुष भी विधवा होता है, लेकिन स्पेशली महिला को एक गलत नज़र से देखा जाता है। और आप एक पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, हमारे ख्याल से रमाबाई की, उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब विधवा होती है औरत, तो पुरुषवादी सत्ता या पुरुषवादी समाज उसके कंगन को तुड़वाता है, उसकी साड़ी को बदलवाता है, सफ़ेद साड़ी उसे दे देता है, उसके सर के बाल को मतलब हटाता है, छिलाता है। तो उन्होंने बड़ा मार्मिक घटना चित्रण किया है कि इसमें स्त्री पुरुष तुलना में। तो विधवाओं की स्थिति भारतीय समाज में अच्छी नहीं रही है। क्या? भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? विधवा आश्रम की स्थापना की। ठीक है। अनाथालय की स्थापना की। क्या? अनाथालय। ठीक है। एक घटना ज्योतिबा फुले से संबंधित है। जब वो विधवा आश्रम को स्थापित करने के लिए प्रेरित होते हैं, एक ब्राह्मण स्त्री रहती है और उसके साथ कह सकते हैं दुराचार होता है, बलात्कार होता है, और वो गर्भवती होती है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चे को मार देती है। अब ये घटना समाज में फैलती है और उसे एक मतलब बहुत ही बुरे निगाह से देखा जाने लगता है, और मतलब कोई उसको रहने के लिए स्थान, कोई जगह देने को तैयार नहीं होता है। तो उसी से, वही घटना से ज्योतिबा फुले को ये प्रेरणा मिलती है कि एक आश्रम की स्थापना की जाए। ठीक है। अब अगली जो घटना है, घटना नहीं कह सकते ज्योतिबा फुले के बारे में, कह सकते हैं संस्थान सत्यशोधक समाज। क्या? 24 सितंबर 1873 को, क्या 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। क्या? सत्यशोधक समाज। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। क्यों स्थापना करते हैं? समाज में क्या लाने के लिए? सुधार, सामाजिक सुधार लाने के लिए, स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए। ठीक है। ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है। कभी एक बार एग्जाम में पूछा गया है महात्मा किसे कहा गया, तो वहां ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी को भी महात्मा कहा जाता है, लेकिन ज्योतिबा फुले को भी महात्मा कहा जाता है। क्या? ज्योतिबा फुले को भी महात्मा कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि महात्मा किसने कहा था? ज्योतिबा फुले को महात्मा किसने कहा था? तो एक व्यक्ति थे विठल नाथ वाडेकर। ने महात्मा की उपाधि दी थी इनको। विठल जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये किस प्रकार अपने आश्रमों में लोगों की मदद कर रहे हैं, और उससे प्रेरित होकर उन्हें इन्हें महात्मा शब्द की क्या दी? उपाधि दी। एक पॉइंट और आप लोगों को जानना चाहिए कि जो दलित शब्द है, सबसे पहले क्या दलित जो शब्द है सबसे पहले
ज्योतिबा फुले ने ही प्रयोग किया था। क्या? दलित शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। शब्द का प्रयोग। दलित का अर्थ आप ये समझिए जो बहुत ही क्या है, दबा कुचला है। दबा कुचला का मतलब जिसका शोषण होता है। अब केवल कास्ट, एक कास्ट पर इसे आप न रखें, और एक कास्ट का शोषण बहुत अधिक हुआ है इसलिए एक कास्ट से जुड़ जाता है, लेकिन दलित होना कोई भी हो सकता है दलित, यानी कि अगर वो गरीब है तो उसका शोषण करेंगे, वो दलित होगा ही। गरीबी और शोषण का जो है बहुत ही कह सकते हैं मधुर संबंध है। गरीब अगर है तो उसका शोषण होगा ही जरूर। वो कितना भी मेहनत करे उसको उसकी मेहनताना नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि मजदूर किसान से ज़्यादा कोई मेहनत करता है? लेकिन मजदूर और किसान का मेहनताना कितना कम है। कभी वो इनको इतना मेहनताना मिलता ही नहीं कि वो क्या आगे बढ़ पाएँ या आगे जा पाएँ। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की इन्होंने। इन्हीं से, ज्योतिबा फुले से अंबेडकर जी प्रभावित हुए थे। सबसे ज़्यादा अंबेडकर जी ज्योतिबा फुले से ही प्रभावित हुए थे। यानी ज्योतिबा फुले के बाद जो नेतृत्व आता है वो अंबेडकर के बाद आता है, और अंबेडकर इस नेतृत्व को बहुत ही अच्छे ढंग से क्या निभाते हैं। अब कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कुछ पुस्तकें हैं? प्रथम पुस्तक है, उसका नाम है तृतीय रत्न। क्या? तृतीय रत्न। तृतीय रत्न। अगली पुस्तक है छत्रपति शिवाजी। क्या? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, क्या है? छत्रपति शिवाजी। पुराणों का भंडाफोड़। क्या? पुराणों का भंडाफोड़। पुराणों का भंडाफोड़। अगली पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, गुलामगिरी। क्या? गुलामगिरी। गुलामगिरी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है। अगली पुस्तक है सार्वजनिक सत्य धर्म। क्या? सार्वजनिक सत्य धर्म। क्या? सार्वजनिक सत्य धर्म। इतनी पुस्तकें ज्योतिबा फुले की है। ठीक है, अब ज्योतिबा फुले से संबंधित जितने भी तथ्य और सामान्य सी समझ है उसको मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर एक इनको पॉइंट में रखा जाए कि इन्होंने मुख्य काम क्या किए, तो सबसे पहला इनको कह सकते हैं ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। ब्राह्मण अपने को सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं, मतलब उन्हीं का समाज में सबसे ज़्यादा बोलबाला रहे। और पुरोहितवाद को समाप्त करने की कोशिश की। ठीक है, निम्न जातियों के उत्थान। क्या? निम्न जातियों का उत्थान। महिला शिक्षा और विधवा पुनरुद्धार। क्या? विधवा पुनरुद्धार। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं। हाँ, और एक साथ नहाने का परंपरा। एक साथ नहाने का परंपरा।
एक साथ नहाने का परंपरा इसलिए इन्होंने विकसित किया जिससे क्या हो, सभी एक साथ नहाएं तो आपस में संबंध अच्छा रहे। क्योंकि पहले जो तालाब होते थे जहाँ पर नहाया जाता था वहाँ पर शूद्रों को नहाने की इजाज़त नहीं थी, तो ये भी सबसे बड़ी समस्या थी, इसीलिए इन्होंने ये किया। अब ये मुख्य काम जो किए उसको हमने बताया। अब अगर आता है क्वेश्चन कि ज्योतिबा बाई फुले के योगदानों की चर्चा करें तो आप धार्मिक, ठीक है, सामाजिक, साहित्यिक, इनकी जितनी पुस्तकें हैं और साहित्यिक योगदान में आप रख सकते हैं। साहित्यिक योगदान, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है। आप ऐसे पॉइंट बना के महिला शिक्षा, ऐसे पॉइंट बना के आप क्या कर सकते हैं, महात्मा फुले के योगदान को दर्शा सकते हैं। महात्मा फुले के योगदान को दर्शा सकते हैं। महात्मा फुले का एक कोटेशन है जो बहुत ही अच्छा लगा, वो कोटेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा कोटेशन लगा। उन्होंने कहा, शिक्षा बिना मति गई। शिक्षा बिना मति गई, ठीक है। और मति बिना नीति गई। मति बिना नीति गई, मत बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई। नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गई। गति बिना वित्त गई, गति बिना वित्त गई, ठीक है। और वित्त बिना सूद भये, वित्त बिना सूद भये। शिक्षा ने इतना काम किया, इतना अचरज काम शिक्षा के कारण हुआ। इस कोटेशन को आप कहीं भी लिख सकते हैं। यानी ये इस कोटेशन में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार आपके पास अगर गरीब हैं, आपके पास धन दौलत नहीं है, तो किस तरह आप समाज में निचले पायदान पर जाते हैं। ये पूरे विश्व की स्थिति है, चाहे जहाँ आप देखेंगे, जहाँ जो गरीब है, जहाँ जिसके पास संपत्ति नहीं है, जिसके पास वित्त नहीं है, उन समाज के निचले पायदान पर चला जाता है। और किस कारण? क्योंकि शिक्षा नहीं है। आपके पास शिक्षा है तो सारी स्थिति सही हो जाएगी। शिक्षा है तो सारी स्थिति सही हो जाएगी। वित्त भी आ जाएगा, समाज में आपको कह सकते हैं सम्मान, पद, सब कुछ मिलेगा। सो ये ज्योतिबा फुले के बारे में जितना ज्योतिबा फुले के बारे में हिस्ट्री में जानना चाहिए उतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। और ज़्यादा जानना चाहते हो तो स्पेशली उनकी पुस्तक पढ़ें तो और ज़्यादा उनके बारे में जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।